गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव बच्चों, आप सबको जय श्री गुरुदेव। और जो लोग यूट्यूब पे हैं आप सबको भी जय श्री गुरुदेव। गूगल मीट वाले गुरु भाई गुरु बहन आपको भी जय श्री गुरुदेव। अब जो है बज गए हैं 7 बजे। रोज़ हम सिद्ध योग की बात करते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। वो अनुभव जो आपको परिवर्तन दे, जिससे आपको परिवर्तन जीवन में महसूस हो। परिवर्तन हमेशा सुखद नहीं होता है। परिवर्तन कई बार थोड़ा सा कठिनाइयों वाला भी होता है। जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, वो भी कई बार सिद्ध योग रास्ता बदलता है आपका, इसीलिए जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। तो सिद्ध योग को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें, इसीलिए सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की बात करनी ज़रूरी है। ठीक है, जो सिद्ध योग से जो अनुभव आपका है, बदलाव जो आपके हुए हैं, उनकी आप ज़रूर बात करो और सबको बताने चाहिए अपने बदलाव। और अनुभूतियाँ भी अच्छी बात है, लेकिन अनुभूतियाँ जो हैं जिनको आप प्रूव ना कर पाओ किसी के आगे या फिर अपने जीवन में, अपनी साधना में, और सबसे महत्वपूर्ण जो है ध्यान, वो ध्यान व्यवहार है। ध्यान का प्रतिफल व्यवहार है। अगर आप ध्यान करते हो रोज़, कई सालों से आप ध्यान कर रहे हो और उस ध्यान से आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, आप जैसे थे वैसे ही हो, शुरू जैसे किया था आज भी अगर वैसे ही हो, तो ध्यान का लाभ आपको नहीं हो रहा। ठीक है, गुरुदेव ने ये बात साफ कही है कि पहले जो आराधनाएं हो रही थी उसमें बदलाव नहीं था। मनुष्य जैसा है साधना से पहले है, साधना से बाद भी वैसा ही है, तो कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। तब गुरुदेव ने कहा ये जो साधना है इसमें आपको बदलाव आएगा, आपके जीवन में आपके बदलाव आएगा। तो आप अगर पूछो कि मेरा ध्यान नहीं लगता, या आप कहो कि मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, या फिर कहो मुझे बड़ी अनुभूतियाँ होती हैं ध्यान में, अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, सब अच्छी बात है। अब आप अपने आप को देखो कि अब आपके व्यवहार में शुरू से अब तक परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। किसी से भी बात करो, आप दुनिया में जितने भी लोग सिद्ध योग करते हैं सबसे आप बात करो और देखो कि वो वैसा था, वैसी थी, आज कैसी है, आज कैसा है, क्या परिवर्तन आया है, उसके भाषा में बदलाव आया है, उसके व्यवहार में बदलाव आया है, दूसरों के प्रति ट्रीटमेंट में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है साधना में। साधना में बदलाव ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए गुरुदेव ने हमें ये साधना दी है। और बदलाव जो है कई क्षेत्रों में आता है, भौतिक और आध्यात्मिक 2 क्षेत्र हैं। और सिद्ध योग बहुत बड़ी एक कहानी है, या सिद्ध योग एक बहुत बड़ा अभियान है, सिद्ध योग बहुत बड़ा मंच है। सिद्ध योग अपने आप में अनंत है, जिसको पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं, खास करके तब जब आप स्वयं पूर्ण नहीं हो, तब आप फिर सिद्ध योग को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसीलिए सिद्ध योग को पूर्ण डिफ़ाइन करना कि ये सिद्ध योग में होता है या नहीं होता है, ये ठीक नहीं है, बल्कि आप अपना बदलाव बता सकते हो कि सिद्ध योग में आने से मेरे अंदर ये बदलाव आया है, तो बदलाव बता सकते हैं। लेकिन सिद्ध योग को हम कॉपीराइट नहीं कर सकते, सिद्ध योग को हम लिख नहीं सकते कि सिद्ध योग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या ये होता है, वो होता है। सिद्ध योग में सब कुछ होता है, सिद्ध योग पूर्ण योग है। सिद्ध योग में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी जानकारी से बाहर है, इसीलिए ये एक ऐसा योग है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि आगे आने वाली जनरेशन्स में भी ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जो हमें शायद वो ना दिखे हों, या हमारे पहली जनरेशन को ना दिखे हों, लेकिन हम में वो बदलाव आ रहे हैं। आगे आने वाले साधकों में वो बदलाव आएंगे। तो
जब बहुत साल हो जाएंगे तब इसका कोई डाटा कुछ थोड़ा बन जाए कि हाँ सिद्ध योग में ये सब होता है, ये प्रक्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं होती हैं, इस तरह से साधक आगे बढ़ता है, अलग अलग तरीके से साधक में परिवर्तन आता है, अलग अलग साधकों की साधनाएं होती हैं, तब बहुत सारा डाटा होगा, तब हम कह सकते हैं कि सिद्ध योग में ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। लेकिन अभी बहुत जल्दी हो जाएगी अगर हम कहते हैं कि सिद्ध योग में ये हुआ है तो वो होगा, ये हुआ तो वो होगा। तो आप सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहिए, आपको अपना परिवर्तन देखना चाहिए सिर्फ, और अपना परिवर्तन आप जिस पूरी दुनिया में आप अपना परिवर्तन बताओ बस, दूसरे का परिवर्तन आप बताओ मत, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसका परिवर्तन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो आप नहीं जानते। अपनी बात करो, अपना लिखो, अपना अनुभव को 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, 1000 बार बोलो, नए लोगों से बोलो, अपने आप को देखो, अपना स्वाध्याय करना ज़रूरी है। दूसरे को नहीं बदल सकते, दूसरे का अध्ययन करना ठीक नहीं है, पर अध्याय ठीक नहीं, स्वाध्याय करो, और किसी के पीछे नहीं लगना, किसी को कौन क्या है कैसा है उसके पीछे नहीं लगना है आपको, सिर्फ अपने ही बात करनी है। मंच ये पूरा खुला मंच है, गुरुदेव का मंच है, इस पे देखो ये गूगल मीट खुला है, आपके पास लिंक है, आप आओ और आप बात करो, सारी दुनिया को आप अपने बारे में बताओ, ठीक है। आप यूट्यूब से प्रश्न पूछो, और यूट्यूब पे लिखना चाहते हो यूट्यूब पे लिखो, और मैं तो कहता हूँ कि इस मंच पे आके बात करो, आप खुल के बात करो, जो भी बात करनी है करो, जैसी बात करनी है करो, अपने अनुभव के बारे में जो बताना है बताओ। आप सिर्फ लिखते हो ना इस पे यूट्यूब पे, आप लिखते हो कि मेरा ध्यान नहीं लगता है या फिर मेरे को ये समस्या है, वो वहाँ लिखने से क्या फ़ायदा, आप अपनी वॉइस दो उस चीज़ को, आप बात करो, आप बात करोगे तो 50, 100, 200 लोग सुनेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आप सबको ये कहता हूँ कि आप आगे आओ। मैं यहाँ जितनी बात करता हूँ इससे मेरा शुद्धिकरण होता है, मैं अपने आप को देखता हूँ, जब मैं कोई बात करता हूँ तो शब्दों के साथ साथ मैं एनालाइज भी होता है, अपनी टॉर्च अपने ऊपर भी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। तो जब आप बोलोगे, आप सुनोगे, तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। लिखने से छोड़ दिया, पत्र छोड़ दिया, तो आपने पढ़ा नहीं, पत्र भेज दिया, लेकिन अपने ही पत्र को आप पढ़ो, अपनी ही वॉइस को आप सुनो, अपने ही प्रश्न को आप सुनो, अपने व्यवहार को आप देखो, तब मज़ा आएगा सिद्ध योग में, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो कोई नया मंच बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप चाहते हो कुछ प्रचार करना है या फिर कोई मंच खोलना, ये तो मंच गुरुदेव का ही है, ठीक है। तो इस पे कोई भी बात कर सकता है, आप आओ बात करो, ये तो ओपन है बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर आके बात करो इस पे। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। क्या मैं भी बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतनी देर से बात कीजिए। सर ये मतलब कि जैसे कि ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो फिर उस समय आपका एक आज सेशन देख रहे थे वो नाद वाला, तो उसमें बताए थे कि नाद जो होता है, फिर जब नाद सुनाई देता है तो मंत्र जाप करना नहीं होता है, नहीं तो वो हठ योग जैसा हो जाता है। वो आपका सेशन में आप बता रहे थे वैसा। तो मतलब कि शुरू तो सर ऐसा होता है ना कि जैसे नाद के साथ साथ मंत्र जाप भी चलते रहता है। तो चलने दो, कोई बात नहीं। हठ योग तो मैंने नहीं बोला कि हठ योग है, मैंने ये कहा होगा कि जब मंत्र चालू हो जाए तो आपको ज़्यादा ध्यान मंत्र पे देना है, ये मंत्र पर नहीं, ज़्यादा ध्यान नाद पे देना है। जब नाद शुरू हो जाए तो ज़्यादा ध्यान नाद पे देना है, और नाद का अनुसंधान रात को करो, ज़्यादा अच्छी बात है। ध्यान के समय सर, ध्यान के समय मंत्र भी चलते रहता है, ऐसे ही अजप्पा भी साथ लगा हुआ है, इसलिए दोनों चीज होते रहता है। मतलब नाद कभी मंत्र पर ध्यान जाता है, कभी नाद पे। ध्यान जो है ना, ध्यान हमारा जो हम लगाते नहीं है, हमारा ध्यान लगता है। पहली बात तो ये, आप नहीं लगाते ध्यान, आप नहीं करते ध्यान, ठीक है। जिस तरह से आप गुरुदेव से समय मांगते हो ना कि मैंने 15 मिनट ध्यान करना है, तो आप 15 मिनट करते नहीं हो, आपका 15 मिनट ध्यान होता है, ठीक है। तो सिद्ध योग में आप कुछ भी करते नहीं, सिद्ध योग में सब कुछ होता है। तो सिद्ध योग में आप सोचो ध्यान के लिए बैठे हो, ठीक है, आपकी जो भी स्थिति हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ध्यान में बैठे। अब आपको ये देखना है कि आपकी स्थिति के हिसाब से आपको उस ध्यान में क्या हो रहा है। कोई क्रिया हो रही है तो वो अपने आप हो रही है क्रिया, राइट। तो जो अपने आप हो रही है वो आपका सिद्ध योग है। जो भी घटना अपने आप घट रही है वही सिद्ध योग है, वही ध्यान देने की उस समय वो पॉइंट ध्यान देने का है। अगर क्रिया हो रही है तो क्रिया को देखो, क्रिया की तरफ समर्पण करो, ठीक है। जो भी हो रहा है बस उसको देखो,
तो आपका समर्पण क्रिया की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, वो सिद्ध योग उस समय वही है आपके लिए क्रिया। ठीक है, अगर आप ध्यान में बैठे आपको कोई क्रिया नहीं हो रही है तो आप जी। मंत्र जपो, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है मंत्र जपना है, तो आप उस समय मंत्र जपो। अच्छा, आप बैठे हो ध्यान में, ना आपको क्रिया हो रही है, आप मंत्र नहीं जप रहे, उससे पहले ही आपको नाद सुनाई दे रहा है, क्रिया नहीं हो रही लेकिन नाद सुनाई दे रहा है, तो मंत्र आपको जपना पड़ेगा लेकिन नाद आपको सुनाई दे रहा है। तो सिद्ध योग में हमें कहाँ ध्यान देना है? जो अपने आप घटना घटे, तो नाद अपने आप सुनाई दे रहा है, तो आपने कहाँ ध्यान देना है? नाद पे ध्यान देना है। ठीक है, जी। अगर नाद सुनाई दे रहा है तो नाद पे ध्यान देना है, फिर जो भी घटना घटे उस पे ध्यान देना है। अगर क्रिया घटने लग जाए तो क्रिया पे ध्यान दो। ठीक है, अगर क्रिया भी नहीं घट रही और नाद भी नहीं सुनाई दे रहा और तब आप ध्यान में बैठे हो, तब आप मंत्र जाप करो और गुरुदेव का स्मरण करो। ठीक है, अब ये कभी कभी सर ऐसा होता है कि मतलब कि जैसे ये शुरू तो नाद सुनाई नहीं देता है, तो कान बंद करते हैं तो उसके बाद सुनाई देने लगता है धीरे धीरे, और फिर बीच में मतलब कि नाद का जो अनुसंधान होता है वो मतलब कि अपने आप खत्म हो जाता है, तो फिर मंत्र जाप ही चलते रहता है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ी देर नाद सुन लो, ध्यान में बैठे हो ना, गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करो। आप बैठे, आपने ऐसे दिया, थोड़ी देर सुना, जितनी देर सुना उसके बाद मंत्र जाप शुरू हो गया तो मंत्र जपो। कोई जनरली क्या होता है कि जब हम नाद को सुनने लगते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है विचारों में, क्योंकि नाद हमें डेवलप करता है। वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि, अस्मिता अनुगत समाधि, तो नाद हमें डेवलप करता है समाधियों की तरफ में। तो ये ज़रूरी है, दिमाग में वो सारी चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। तो नाद हमें उन चीज़ों से मुक्ति तभी दिलाएगा जब हम उन चीज़ों से गुजरेंगे। तो जब हम नाद सुनने लगते हैं तो थोड़ी देर सुनते हैं, फिर हम विचारों में चले जाते हैं, हमारा नाद सुनना डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वापस जब आप आते हैं तो हमें वापस लाने वाला मंत्र जाप होता है। जी। ठीक है, अगर एजपा जाप लगा हो तो थोड़ी देर बाद एजपा जाप हमें वापस अपने ध्यान की स्थिति में लाता है। ये एजपा जाप का काम है। जी, वैसे ही जितनी देर होता है। नाद सुन सकते हो सुनो, और फिर बाद में आप मंत्र जाप करो। क्रिया हो रही है तो क्रिया की तरफ ध्यान दो। जो अपने आप घट रहा है वही आपके लिए उस समय ज़रूरी है, उसी चीज़ पे आपको ध्यान देना है। जी। और रात में नाद का अनुसंधान करते हैं सर, मतलब कि ये जो होता है ना, मंत्र नाद सुनते सुनते और ऐसा होता है कभी कभी विचारों में खो जाते हैं, फिर से वही नाद सुनना चाहते हैं, तो वैसे करके 15 मिनट तक हम सुन पाते हैं। वैसे विचार आता है, फिर मतलब विचार को खत्म करके फिर से नाद सुनना शुरू करते हैं, तो वैसे विचार हमेशा बार बार आते रहता है। नाद को सुनना डिफिकल्ट, मंत्र जपना आसान है। जी, तो वही 15 मिनट तक वैसे ही करते रहते हैं, तो फिर नींद आ जाता है फिर अपने आप। जैसे हम लोग बात करते हैं, बात करना आसान है, किसी को बात बतानी, किसी से बात कहना, किसी को ऑर्डर देना आसान है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ करना आसान है, लेकिन दूसरी तरफ से ग्रहण करना मुश्किल है। तो नाद ऊपर से घटता है हमें, तो नाद को हमें सुनना होता है। हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम ज़्यादा बात करते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं या अपनी इच्छाओं को आगे रखते हैं, लेकिन हम दुनिया की चीज़ों को सुनना कम शुरू करते हैं, या फिर हम ग्रहण कम करते हैं, सुनते कम है। तो जब नाद शुरू होता है ना, तो नाद को हमें सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, नाद कहता है तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, मुझे सुनो, मैं क्या करूँ। तो शुरुआती समय में डिफ़िकल्ट होता है, शुरुआती क्या, आगे के स्तर में भी नाद को अनुसंधान करना डिफ़िकल्ट होता है। नाद अनुसंधान ईजी नहीं है जी। बहुत देर नाद अनुसंधान ईजी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर में ही बहुत बड़ा काम कर देता है, बहुत बड़ा बदलाव आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है थोड़े समय के लिए। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा उसका अध्ययन करना चाहिए रात को, और दिन के समय मंत्र जाप करना है तो मंत्र जाप कर सकते हो आप, कोई बाधा नहीं है, कोई रोका नहीं है। बस साधक का क्या है कि साधक नाद की तरफ डेवलप नहीं होता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि मंत्र जाप छोड़ के अब नाद की तरफ बढ़ो। जी, ठीक है। ऐसे तो सर मतलब कि ऐसे ही मतलब कि विचार आता है, फिर उस विचार को खत्म करके फिर सुनना, तो 15 मिनट तक हम लगातार सुन पाते हैं। हाँ, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, लेकिन डेली सुनो, मतलब डेली अभ्यास में डालो उसको। जी। नाद को डेली अभ्यास में डालो, तब फिर क्या होगा, जब आप मंत्र जपने लगोगे ना तो नाद तेज हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तू तो मुझे सुनता है, मुझे सुन, तो नाद अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जब आप मंत्र जपना शुरू करोगे तब आपको पता चल जाएगा क्यों नाद विशेष है, क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे
आपको जब एजपा जाप लगता है तो कोई दूसरा मंत्र आप जपोगे ना, तो थोड़ी देर बाद एजपा जाप प्रकट हो जाता है अपनी विशेषता और अपना अधिकार बताने के लिए कि मैं मुझे सुन, मुझे जप। इसी तरह से जब हम नाद का अनुसंधान करते हैं बार बार, तो बार बार अनुसंधान करने से, तो जब हम मंत्र जपने की कोशिश करते हैं तो मंत्र हमारा ध्यान यहाँ इस एरिया में कंसंट्रेट करवा देता है, इधर कंसंट्रेट करवा देता है, जहाँ से हमें नाद सुनाई दे रहा है, जिस एरिया से हमें नाद सुनाई देता है वहाँ हमारा ध्यान कंसंट्रेट हो जाता है और वहाँ से हमें नाद उस समय सुनना शुरू हो जाता है, फिर हम मंत्र जपना बंद कर देते हैं। ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे नाद को सुनने का अभ्यास से ऐसा होगा आपके साथ। सर ये ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मतलब कि अभी एसएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें मतलब कि स्टडी प्लान 8 घंटा का है, तो बीच में मतलब कि 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, तो वो नाद का अनुसंधान की। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, करो। इसीलिए नाद दिया है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। विद्यार्थी का जो मेन पहला धर्म है वो उसकी शिक्षा ग्रहण करनी है, ठीक है, पढ़ाई पहले है। जो बीच में ब्रेक लेते हो उस समय आप नाद सुन लो, वो 10 मिनट में ही बहुत काम हो जाएगा आपका नाद। जी वही, क्योंकि बीच बीच में 2 घंटे पर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो फिर 10 मिनट वो नाद सुन लेंगे। हाँ वो 10 मिनट आप नाद सुनो। खाना खाते समय थोड़ी देर पहले, खाना खाने से पहले 2 मिनट सुन लिए, है ना। बाथरूम में तो बहुत अच्छा नाद सुनाई देता है, बाथरूम में बैठे तो नाद सुनता है बहुत अच्छा, सुबह तब सुन सकते हैं। ऐसे तो सोने के बाद सुनते हैं तो फिर नींद ही आ जाती है, इसलिए सो करके। हाँ वो तो आती है, हाँ नींद आ जाती है, मुश्किल होता है। हाँ कभी नींद आती है, कभी नींद उड़ा भी देता है वो। अभी तक तो नींद तो नहीं उड़ा है सर, नींद आती ही है। अगर नाद सुन के सोओगे तो नींद आएगी, अगर नाद सुन के नहीं सोओगे तो रात को जगा देगा कि मुझे सुनो। हाँ ये होता है सर। ये मतलब कि एक दिन मोबाइल देखते रह गए तो वैसे ही मतलब कि उस दिन 1:30 बजे सोए, ऐसे हम मतलब कि 11 बजे सो ही जाते हैं। हाँ तो वो नाद खुद कहता है मेरा अनुसंधान करो, यही विशेष है महायोग में। अगर हम सुनेंगे तो ठीक है, रात को परेशानी नहीं होगी, वो उठाएगा नहीं, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो रात को उठाएगा। जी हाँ वो होता है सर, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ एक दिन। मतलब कि ऐसे ही मोबाइल में फिल्म देखते देखते और मतलब कि ऐसे ही वो सोचे कि अब नींद आएगा तो 1:30 बज गया था, और वैसे ही देखते रह गए उसको। फिर 1:30 बजे मतलब कि ऐसे ही थोड़ा देर के लिए नाद का अनुसंधान किए, पैर हाथ धो करके, तो फिर सोए। ठीक, चलो ठीक है, ठीक, जय श्री गुरुदेव। चलिए, अच्छा और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो कीजिए। अच्छा एक है, चलिए और कोई प्रश्न नहीं, बस इतना ही। और कोई बात करेगा? सर ये गुरुदेव का घड़ी है, कब तक आएगा? ये गुरुदेव का जो ये लगा हुआ, गुरुदेव का फोटो लगा हुआ घड़ी बोले थे बनवाने के लिए। नहीं, घड़ी बनवाने के लिए तो नहीं बोला मैंने, स्टिकर्स की बात कर रहे थे हम, लेकिन अभी वो कुछ फाइनल नहीं हुआ। और एक शायद सर एक सेशन में आप इसके बारे में, घड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि मतलब समय देखने पर वो। हाँ मैं स्टिकर की बात कर रहा था कि आप अपनी घड़ी के अंदर वो स्टिकर लगा सकते हो। घड़ी के अंदर स्टिकर लग जाएगी? हाँ लग जाती है। हाँ सर, तो वो स्टिकर फिर बनवा दीजिए आप। हाँ अभी बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कुछ। क्योंकि अच्छा होगा हर समय घड़ी के, क्योंकि हर समय हम लोग समय देखते रहते हैं तो गुरुदेव पर ध्यान तो जाएगा ना। देख रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी समय लगेगा क्योंकि मेरे काम इतनी जल्दी होते नहीं। समय ही आपके पास बहुत कम है ना सर? नहीं समय तो बहुत है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, प्रयास नहीं करता किसी भी काम के लिए। अपने आप होगा तो होगा, नहीं मैं प्रयास ज़्यादा करता नहीं किसी चीज़ के लिए। और गुरुदेव का ये मतलब कि स्टिकर मोबाइल कवर आ जाता ना, गुरुदेव का फोटो मतलब कवर के पीछे लगा रहता।
क्या चीज़? वैसा तो क्या चीज़? गुरुदेव का मोबाइल का कवर सर, गुरुदेव का जो फोटो पीछे लगा हुआ रहता है ना, हाँ हाँ हाँ। वैसा तो बहुत अच्छा होता। देखो वो लगा सकते हो जैसे वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं, लेकिन मोबाइल की ना बेअदगी वो बड़ी होती है। ये तो लगा हुआ रहता है, लगाए हुए रहते हैं सर, तो वो वॉलपेपर वगैरह लगाए हुए रहते हैं गुरुदेव का, और वैसे कवर पीछे का। मैं आपको भेजूंगा एक, वो जो आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? तो आप अगर दिल्ली में प्रिंट कराओगे ना तो वो 150-200 रुपये लेगा, कवर के ऊपर प्रिंट कर देगा आपको। तो अगर आप जी कुछ करवाना चाहते हो तो वो डिज़ाइन मैं आपको भेज दूंगा किसी भी स्टूडियो से। कोई भी जी जीरोक्स वगैरह जो स्टूडियोज होते हैं ना, वहाँ पे वो प्रिंटिंग करते हैं, 150-200 रुपये लेंगे, तो वो अच्छा आप करवा सकते हो। मैं आपको वो डिज़ाइन आपको ज़रूर भेज दूंगा, जी, भेजिएगा सर। ठीक है? तो आप घड़ी पे भी, घड़ी के लिए भी एक बनाना चाहते हो, कर देगा कस्टमाइज़। अगर यहाँ से नहीं बनता है तो आप वहाँ पर बना सकते हो। मोबाइल के लिए कवर कस्टमाइज़ करते हैं वो लोग, जी ठीक है? मैं भेज दूंगा आपको, डिज़ाइन भेज दूंगा। जी, जय श्री गुरुदेव जय सर। श्री। हाँ जी, चलिए बात कीजिए, कौन बात करेगा? आइए बताइए अपना साधना कैसे चल रही है। भैया जी जय श्री हाँ गुरुदेव। जी, जय श्री गुरुदेव मीनाक्षी। जय श्री गुरुदेव। मोबाइल की कवर की कह रहे थे ना अभी आप, क्या कह रहे थे? क्या तो चीज़? सुना नहीं। हाँ जी, कि मोबाइल की कवर की कुछ कह रहे थे आप, बात कर रहे थे गुरुदेव पर? किसकी बात कर रहे थे? मोबाइल की कवर हाँ। अभी कुछ ऐसा। वो तो उत्तम कह रहे थे कि उनको मोबाइल के कवर पे गुरुदेव की फ़ोटो चाहिए, अच्छा अच्छा। तो वो प्रिंट करवाने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको भेज दूंगा, आप लोकल वहाँ पे प्रिंट करवा लो, क्योंकि अभी तो टी शर्ट्स का ही चल रहा है, तो टी शर्ट्स ही डिस्ट्रीब्यूशन में है अभी तो वो हो जाए एक बार, फिर कुछ दूसरा पंगा लेंगे। ठीक है, यही पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक मैसेज है, नाद सुनाई देता है। अब नाद बहुत धीरे धीरे सुनाई देता है, कभी कभी तो एकदम धीरे हो जाता है, तो अच्छी बात है। अगर नाद धीरे सुनाई देता है तो अच्छी बात है, उस पर ही ध्यान केंद्रित करो, उतना धीरे पे ही केंद्रित करो। और दिन में थोड़ा मंत्र जाप करना चाहते हो तो करो। सिद्ध योग की साधना में बार बार कह रहा हूँ, मेरे अनुभव में जो आया है वो अपने आप होती है। सिद्ध योग की साधना अपने आप होती है, सिर्फ आपका समर्पण जरूरी है गुरुदेव के प्रति। नाद का सुनना, मंत्र का जपना, ये सारे काम अपने आप होते जाते हैं। समर्पण गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। नाद धीरे हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई डरने वाला विषय नहीं है, कहीं नहीं जा रहा वो तो तरस रहा है कितने जन्मों से कि कब मुझे सुने, कब मेरा अनुसंधान हो। तो जब वहाँ तक पहुँच गए हो आप, वो फिर कहीं नहीं जाने वाला। बस वो उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसका अपना स्टाइल है, कम धीरे होने का, तेज होने का, समय के अनुसार, साधना के अनुसार। तो कभी घबराओ मत कि नाद धीरे हो गया, बहुत धीरे हो गया। मुझे भी रात को कई बार बहुत धीरे सुनाई देता है, बहुत धीरे हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ढूंढना पड़ता है मुझे, कभी एक कान बंद करके, कभी दूसरा बंद करके। और जैसे ही सुनता हूँ, जितना ज़्यादा धीरे होता है उतनी जल्दी मुझे तंद्रा लगती है। तेज वाले में तंद्रा नहीं लगती, धीरे वाले में बहुत जल्दी तंद्रा, बहुत जल्दी चले जाते हैं उस गहरे ध्यान में। तो लाभ ही है उसका। तो सर ये नाद कान से नहीं, हमको लगता है मस्तिष्क से सुनाई देता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना उस पे, तो फिर वही लगता है कि वही मस्तिष्क से सुनाई दे रहा है। कान से तो दोनों कान बंद क्यों रहते हैं, तो बीच से ही आता है वो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो। हाँ, कान से नहीं सुनाई देता, वो मस्तिष्क से ही आता है। बस हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कान बंद करने पड़ते हैं। वो इसलिए करने पड़ते हैं कि कान बाहर की आवाज नहीं आ पाए। हाँ, जी, बाहर की आवाज़ ना आ पाए बोल के हमें बंद करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम ये मतलब कि सुनना चाहते हैं तो वही कान दोनों बंद करते हैं, देखते हैं बीच से जो होता है, बीच का भाग, वहां से आवाज आता है। हाँ बिल्कुल जी, सेंटर से आता है। अलग अलग जगह से मस्तिष्क की अलग अलग जगह से नाद आता है। जी। अच्छा, और एक बात है, कह रहे हैं कि जैसे पहाड़ के अंदर जाकर आवाज़ लगाएं तो वो आवाज़ कितनी सुनाई देगी, उससे भी कम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितनी भी कम क्यों ना हो, चिंता नहीं करनी ना। चिंता तो नहीं हो रही? हाँ, अच्छी बात है ना। आप नाद का अनुसंधान करते हो, इतना ध्यान देते हो नाद पे, ये बहुत बड़ी बात है। तभी आपको इतने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इतने प्रश्न इसलिए हैं कि नाद धीरे हो रहा है, नाद इतना धीरे हो रहा है, क्योंकि आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, उसकी तरफ ध्यान देना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नाद बज रहे हैं लोगों के बहुत सालों से, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ।
तो नाद की तरफ ध्यान दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और नाद कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसकी जानकारी आपको है इसकी जानकारी आपको है कि नाद कम हो रहा है, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो जानकारी नहीं है जिनको नाद सुनता है कि नाद धीरे कब हुआ, कम कब हुआ। जो रोज़ सुनेगा नाद उसे पता चलेगा हाँ तेज़ था, अब धीरे हो गया, अब और धीरे हो गया, अब और धीरे हो गया। तो इसका मतलब है कि आप नाद का अध्ययन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी सोनी, जय श्री गुरुदेव। हाँ, तंद्रा भी बहुत लगती है और नाद सुनती हूँ तब वो बहुत धीरे सुनाई देती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अभी सर फटने ही वाला है। सिर बड़ा इतना तेज हो जाता है? हाँ। अच्छा, रात को? हाँ, हाँ रात को। अच्छा हाँ हाँ, वो बहुत धीरे सुनाई दे रही है, तो तंद्रा भी लग रही है बहुत। हाँ। मतलब सुबह उठती हूँ तो जैसे शाम को सोती नहीं हूँ। अच्छा, सुबह उठते हो तो फिर उसके बाद? सुबह उठती हूँ जैसे शाम को सो जाती हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे पूरी रात सोई नहीं। हाँ अच्छा, फिर नींद आती है? सुबह हाँ बहुत नींद आती है। जो जो कुंडलिनी की जो प्रक्रिया है ना, वो मंथन वाली क्रिया है। सोचो, हम एक वो सर्कल होता है ना, चक्कर होता है, उसमें हम बैठे हैं, उसको घुमा दो तेज हाँ। तेज, तो घूमेंगे तो सिर घूमता ना तो ये जो हाँ। हमारी जो कुंडलिनी की जो प्रोसेस है ना ऊर्जा की, ये चक्रों को ऐसे अंदर हाँ। जो चक्र है ना, ये ऊर्जा वैसी ही घूमती है इधर उधर। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान के बाद हमें बहुत निद्रा आती है। नाद भी ऐसे ही करता है। ये 3 ग्रंथियां हैं, ठीक है, ऊपर में, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ। और यही एरिया समझ लो नीचे है, वही रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ चक्र है ना, यहाँ पर हाँ। जो इफेक्ट होता है वो पूरी बॉडी में इफेक्ट होता है। जैसे हम कान से क्या कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हाँ। पूरा बदन रोमांचित हो जाता है ना, आहा। तो नाद यहाँ पर चलता है ना, तो पूरे बदन हाँ। में वो ऊर्जा जाती है। तो जब हम नाद सुनते हैं तो वो बहुत तीव्र गति से घूमता है, ठीक है। तो नाद हाँ। को ध्यान करने के बाद फिर वो बहुत गहरी नशा हो जाता है, ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये हाँ। भी एक प्रक्रिया है। ये नशा जो गुरुदेव कहते हैं नाम का नशा होता है। नशा क्यों आता है? नशा तभी आता है ना जब हाँ। वो चीज़ रिपीटिशन में इधर से नाम उधर, इधर जपते से हैं। उधर गई, हम घूम जाते हैं। वो चक्कर में बैठते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो घूमता है बच्चे जिसमें घूमते हैं उसमें, वो पकड़ के वो तेज तेज घूमो तो फिर चक्कर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक ही चीज़ रिपीटिशन में चल रही है। तो नाम भी रिपीटिशन में, इस ग्रंथि से उस ग्रंथि, इधर से उधर चलता है, तो हमारे सर में वो उसका नशा चढ़ जाता है। इसीलिए नाम का नशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। तो अच्छी हाँ, बात। सुबह सुबह नींद तो बहुत आती पर उठना पड़ता है, स्कूल भी जाना है। स्कूल शुरू हो गए? हाँ हो गए, 10 दिन हो गए शुरू हुए। अच्छा अच्छा, सब बच्चों के शुरू हो गए ना, बड़े बच्चों के हुए हैं? नहीं 5 से लेकर 12वीं तक के हुए। आप कौन सी क्लास में? मैं 8 में हूँ। 8, क्लास 8। अच्छा अच्छा। हाँ। और अनीता? अनीता 6ठी में अभी। अच्छा, और सुनील? 7वीं में। अच्छा, 6ठी, 7वीं और 8वीं में। तो तीनों के स्कूल खुल और गए? सुनीता 9वीं में। अच्छा, सुनीता 9वीं में, 6ठी 6, हाँ। 7, 8, 9। तो फिर आपकी एक दूसरे की किताबें तो यूज़ हो जाती होंगी फिर तो। अच्छा, ये एक को ही लेनी पड़ती होगी, पर वो बदल जाता है, सिलेबस बदल जाता है तो मुश्किल है। अच्छा, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे तो 4 तारीख से खुलेंगे। अच्छा, जल्दी खुल जा रहे स्कूल। तो अभी खुलने थोड़े से रिस्की हैं, लेकिन चलो खुल जा रहे तो अच्छी बात है। यहाँ तो नहीं खुले कलकत्ता में। ठीक है बेटा, बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। चलिए, अच्छा अभी यूट्यूब पे आते हैं। मेरी भी बहुत हेल्प हो गई। वहाँ आपने बताया था जिन उनको। हाँ 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 हाँ, नरेश भाई तो वहाँ पे है। अच्छा वहाँ वो आ भी गए, गाड़ी लेके भी पहुँच गए उनको स्टेशन तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, नरेश भाई।
हाँ जी नरेश भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। और दर्शन हो गए? और जोधपुर आश्रम के दर्शन हो गए? जोधपुर आराम से वो दर्शन करे उन्होंने। हाँ। खाली थे, आश्रम खाली था, वही थे वहाँ पर तीनों चारों बस। बहुत अच्छे दर्शन हुए, ध्यान करा उन्होंने वहाँ। अच्छा। फिर भाई जी उनको स्टेशन तक छोड़ के गए कि आप यहाँ बैठो, क्योंकि ट्रेन रात की है। अच्छा ट्रेन, अब फिर रात के लिए। पूरा दिन स्टेशन पे थे क्या? पूरा दिन स्टेशन पे ही रहे। कहाँ एक दिन के दिन रूम लेते वहाँ पर, वो होते ना कमरे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर मारवाड़ जंक्शन आज रात को जाएंगे, रुकेंगे, सुबह कल हाँ सुबह जी। जाएंगे फिर उधर, हाँ काजलवास। मारवाड़ जंक्शन मतलब ट्रेन रात की है, पूरी रात सफर में रह जाएगा। कितने बजे की ट्रेन है रात की? मेरे ख्याल से 9 बजे की ट्रेन है शायद। तो वो पहुंच जाएंगे जल्दी, फिर रात भर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वहां पर भाई जी बता देंगे रुकने की जगह है आश्रम में, वहां पर ना काजरवास। अच्छा, रात को ही काजलवास चले जाएंगे? हाँ। रात को तो 9 अगर बजे जोधपुर से पहुंचेंगे तो 11 बजे पहुंचेंगे मारवाड़। वहां से तो 12-1 बज जाएंगे, इतनी रात को जंगल के बीच में। अभी मुझे उनका प्लान बताते थे ना, तो ऐसा हो सकता है कि या तो रेलवे स्टेशन पे रुके। रेलवे स्टेशन पे रुकने की जगह नहीं है वहाँ पर मेरे ख्याल वहां से। पर नहीं है। देखो गुरुदेव कैसे उनको कहाँ ठहराते हैं, क्या करते हैं। नरेश भाई ने गाइड कर दिया ना, फिर ठीक है। हाँ जी, उन्होंने गाइड कर दिया। फिर ठीक है, फिर तो ठीक है। वहाँ पहुंचेंगे, कल पूरे दिन काजरवास में लगाएंगे, मॉर्निंग की आरती, रात की आरती देखेंगे। फिर उसके बाद हरिद्वार के लिए वापसी करेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो नरेश भाई है तो कोई चिंता नहीं है, फिर वो गाइड कर देंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बढ़िया भाई जो भी बढ़िया। आप आए नहीं सेशन में, तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, वो गुरु कार्य है, जरूरत नहीं है। गुरु कार्य में धन्यवाद की जरूरत नहीं। उनका फर्ज है, वो तो खुशी महसूस कर रहे होंगे, वो तो उनके लिए तो आनंद की स्थिति है। मम्मी ने बोला तो वो कह रहे थे, अरे ये सब गुरुदेव का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फर्ज बनता है एक दूसरे का। चलिए, बहुत अच्छा दर्शन हो गए वहाँ पर भी, अच्छा हो गया। उन्होंने कहा यहाँ बैठो, अपना नहाओ धो, अपना फ्रेश हो जाओ यहीं पर ही हाँ आश्रम में। तो उन्होंने वहीं पर ही अपना नहाना धोना कर लिया था मम्मी पापा ने। फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके ध्यान करा वहाँ पर। पर ना जिस तरह से हम पापा के लिए सोच रहे थे कि उनको वहाँ ऊर्जा उठेगी, या किसी को भी 3 जगह में कहीं कोई किसी को ऊर्जा नहीं, आराम से वो ध्यान करके, बल्कि जाम सर तो ध्यान ही नहीं कर पाए, इतना धूप था दिन में वहाँ। इतना धूप था जाम सर के कह रही पैर जल रहे थे, परिक्रमा तो हमने कर ली लेकिन पैर जल रहे थे, इतना तेज गर्म फर्श था। अच्छा, दोपहर को पहुंचे? हाँ जी, पराना में भी यही था, दोपहर को पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने गुरुदेव की समाधि के जहाँ पर छाया हो रखी थी, वहीं बैठ के थोड़ा ध्यान करा 15 मिनट का। लेकिन वहां पर बहुत तेज धूप थी। अच्छा, पर जैसे भी गुरुदेव ने बुलाए, ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुदेव ने बुलाया उनको, दर्शन हो गए। बस ये मैं तो इस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, गुरुदेव की बहुत धन्यवाद है। हाँ बिल्कुल, दर्शन होने बहुत, गुरुदेव की समाधि पे जाना, दादा गुरुदेव की समाधि पे जाना, साधक को साधना में बहुत बल। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन। ये सुभाष जी से बात ये बोल रहे हैं, आपको भी मेरे जैसा हो सकता है, गुरुदेव घर आने के बाद आपको मतलब कि कुछ तोहफा दे दे, जैसे हमको आने के बाद नाच सुनाई देने लगा, हो सकता है आपको वैसे ही हो। चलिए, जो गुरुदेव की कृपा होगी, जो भी कुछ होगा, अभी तो काजलवास का है बाकी जी, क्योंकि मुझे भी वैसे ही लगता था कि वहां पर ऊर्जा उठेगी, लेकिन कहीं नहीं उठा। और फिर घर आने के बाद देखिए 1 दिन बाद ही हमको नाच सुनाई देने लगा। पर एक चीज हुई भाई, वहां से निकले ना, जैसे निकले वैसे हम लोगों को ऐसा लगा घर कितना हल्का फील, हमें अपने आप में ना एक हल्कापन लगने लगा। हाँ वो तो होता ही है, मुझे भी, क्योंकि हर जगह पर देखे कि कोई गुरु भाई, मतलब गुरुदेव साक्षात आकर के हमको मतलब वहाँ सहायता किए। हर जगह मतलब कि हम उदास हुए, हमको तो गुरुदेव ने सब जगह बहुत सहायता करी है, आप अकेले पैदल ही चल पड़े थे। तुम्हारी तो कुछ ज्यादा ही सहायता की है उत्तम। जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। नहीं, जरूर बहुत लाभ होता है, ये दर्शन करने से बहुत लाभ होता है, डेफिनेटली। चलो देखें, आके बात करते हैं। कोई और थे, कोई बैठे हुए वहाँ पर, वहाँ मम्मी को पकड़ लिया कि
आओ बैठो, पापा को बोलने लगे कि इनको हिमाचल नहला के लाओ, ये करो वो करो। मम्मी बोली मुझे कहीं नहीं जाना, हाँ कहीं जाने इनके की तो विश्वास है, मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को कहीं भी नहीं जाना। हाँ मैं हाँ बिल्कुल बोल रही हूँ, नहीं बिल्कुल हिमाचल जाके आओ ये कौन बोल रहा है? जाना। बोला सारी अभी दुनिया तक से हम लोग यहाँ आ रहे। भाई जी ने मम्मी को बोला कि सुबह 3 बजे समाधि पे वहाँ दर्शन करना, अगर हो सकता है तो। गाजरबाग में आरती होती है? आरती नहीं होती है, मॉर्निंग में दर्शन, ब्रह्म मुहूर्त वाले। हाँ पहुँच जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर वो खोल देंगे, पंडित जी जाग जाएंगे, लाइट वाइट जला देंगे तो अच्छी बात है। मुझे रात का अनुभव नहीं, मैं तो हम तो दोपहर को गए और शाम होने से 3 बजे तो सर बंद रहती है, पंडित जी चले जाते हैं। अच्छा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ओ ये 3 PM। गाजरबाग। AM हाँ तो पहले AM में नहीं खुला हुआ रहेगा, वो बंद रहता है। 8 AM में खुलता है, 8 AM में। कुछ करना होता है ना, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। वैसे तो देखिए पॉसिबल हो जाता है, चाहे रात के 12 बज रहे हो या 3 बज रहे हो। वैसे रहने का स्थान है, देखिए ना, एक बोल रहे थे ये भगत सिंह जी बनवाने के लिए, हो सकता है वहाँ बना हुआ भी था पहले से, हो सकता है वहाँ अगर रहने का स्थान होगा तो आप रह सकते हैं। ये काजलबाग धाम से पहले शायद 1 किलोमीटर, ये वहाँ पर उनका जो ऑफिस जो बनवाने के लिए बोल रहे थे ना, वहीं पे रहने का स्थान है साधु के लिए। आपको प्रदीप जी का नंबर देखिए, ये राष्ट्रीय गुरु भाई जी के पास होगा, ये दे देंगे, उनसे आप बात कर लीजिएगा फिर। अच्छा, एक काम करो ना, भाई का नंबर है हमारे पास। एक मिनट सुधा, वो तो रात को पहुंच जाएंगे ना, उनके पास टाइम है। दर्शन करने के लिए कबाड़ खोलने तो जरूरी नहीं है, वो तो वहीं से ही दिखता है, समाधियाँ सारी बाहर से, वहीं से नमस्कार हो गया तो दर्शन हो गया, उसके लिए कोई वो नहीं है। बाद में जब लॉक खोलेंगे तब अंदर जाके दर्शन कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो खुला है, ओपन एरिया है। ठीक है, इतना विचार करने की जरूरत नहीं उस पर। जी जी हाँ चलो, कमल भाई आ गए आप? कमल भाई, ओ कमल सिंह, द फायर ब्रिगेड मैन। हाँ सर जी, द फायर ब्रिगेड मैन। तुम तो नाराज होके मेरे से नाराज होके चले गए थे। पहले व्यक्ति हो जो नाराज होके वापस आए। नहीं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम आप पहले पर काम काफी था। मैंने तो सोचा आप पहले व्यक्ति हो जो नाराज होके वापस आए। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात, छोटा भाई हूँ, आपका नाराज होने का कोई, भाई बात चल रही थी, आपने मना किया, कोई बात मैं तो इतने दिन से बोल रहा हूँ कहाँ हो, कितना बुलाया मैंने किसी को, इतना प्रेम जी नहीं, मैं गूगल मीट पे नहीं, यूट्यूब में मगर कंटिन्यू था सर जी। अच्छा, यूट्यूब पे तो मैं बोल रहा था कि आके बात तो करो, कोई गलती होगी तो हमें डांट लो आके। नहीं आप बड़े भैया, ऐसी कोई बात नहीं तो है। क्या हो गया, बड़े भाई को भी मैं तो डांट देता हूँ, अपने बड़े भाई को। अरे ठीक है, मगर अब आप थोड़ा गुरु भाई भी है ना। कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं, कोई गलती करेगा तो क्या है, बड़ा छोटा उसमें फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, गलती तो मेरी ही थी। मैं तो डांट देता हूँ, बड़ा छोटा देखता नहीं मैं किसी को। जी नहीं ठीक है ना सर जी, आप भी डांट दिया करो, बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं। जी आप कैसे हो? ठीक है सर जी, साधना चल रही है, इस समय योगिक क्रियाएं हो रही हैं। अच्छा, योगी क्रियाएं हो रही हैं ठीक ठाक? अभी बीच में तो कह रहे थे पता नहीं अपने आप हो रही है ना मैं कर रहा हूँ। अब वो मेरे को कुछ दिन ऐसा लगा कि मैं ही कर रहा हूँ, जब आपने कहा जब ऐसा लगे तो आप रुक जाया करिए। हाँ तो जब मैं रुक जाता हूँ शांत होकर, तो वो फिर अपने ऑटोमेटिक होने लगती है। हाँ अच्छा, चलो बढ़िया फिर। जी योगी क्रियाएं तो बढ़िया हो रही इस समय। कौन सी योगी क्रियाएं हो रही है? अभी तो सर जी गर्दन की बहुत हो रही है, गर्दन की होती जब भी होती है तो। पेट वेट की नहीं होती? नहीं सर जी, पेट ही तो पतला करना है हमें। तो पेट तो बहुत बड़ा, पेट से तो मैं परेशान हूँ खुद। चलो गर्दन तो घूमनी शुरू हो गई। जी गर्दन बहुत जम से फड़फड़ाने लगती है, 2-2 मिनट के लिए, कहीं 3-3 मिनट के लिए। अच्छा, ध्यान कितनी देर लगता है? जी ध्यान 15 मिनट के लिए बोल के बैठो तो कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, अच्छा ऐसा हो जाता है। नियमित ध्यान कर रहे हो ना? जी सर जी, नाइट शाम का 6:30 वाला नियमित है, सवेरे वाला आगे पीछे हो जाता है। ड्यूटी रहती है सुबह? जी सर जी। अच्छा
ठीक। अब आज से 4/12 हो गई है। 4 से 12 शाम के 4/12? जी, हर हफ्ते बदल जाती है, हर सोमवार को। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जी जय सर श्री जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी उर्मिला जी, जय श्री जय गुरुदेव। गुरु। अब मेरे को भी ना नींद बहुत आ रही है आजकल। हाँ हाँ, और अब समझोगे मेरी व्यथा। मेरे को बोलते फोन नहीं उठाता है, अब पता चलेगा जब फोन आएगा तो नहीं उठा पाओगे। सुबह 6 बजे है ना, मैं उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, मुश्किल से उठती हूँ। और 10 बजे तो ऐसा हो जाता कि बस सो जाऊं किसी भी तरह। सुबह 10 बजे? सुबह भी 10 बजे बड़ी मुश्किल से कुछ भी काम कर पाती हूँ, और सोने का होता है सो जाऊं बस। और पता है, एक फुंसी उठती है, दूसरी उसके बाद वहीं पे दूसरी उठ रही, फुंसियां बहुत निकल रही है, बहुत कौन मोटी सी मोटी। फुंसियाँ उठ रही हैं? पीक वाली फुंसियाँ होती है जो गर्मी से उठती हैं। पता नहीं, हाँ गर्मी की हो रही एक होंगी। ये होती है कभी तो लाल लाल। पेट पे उठ रही है, हाँ अच्छा। लाल होके ऊपर से पीला होता है। लाल लाल होती है, देखो मेरे को भी बहुत उठती है, लेकिन ये मेरे को इसीलिए रेगुलर कुछ नहीं उठती, साधना का कभी हिस्सा कभी है उठ। हाँ साधना की वजह से होती है। हाँ क्या? एक खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी तैयार हो जाती है। बहुत मैंने पेन वाली हो रही है। हाँ मैंने जब साधना शुरू की थी ना, तो मेरे पेट की बीमारी तो मेरे पूरे हाँ। पेट पे, पूरे सिर्फ पेट पे ही फुंसियाँ हुई थी, लाल 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 फुंसियाँ पूरी पेट पे हो गई थी। मेरे लेफ्ट साइड में हो रखी है, पेट पे भी, हाँ। और लेफ्ट ही हाथ पे हो रखी है। लेफ्ट हाथ पे उल्टा सीधा ना, इधर इधर और- हो रखी है। इधर गर्मी हाँ, है। उल्टे उल्टे पे, इधर उल्टे पे, अच्छा। नहीं, लेफ्ट हाथ, राइट और लेफ्ट, दो हाथ है ना हमारे, लेफ्ट साइड। क्या बात कर रहे हो? यही तो लेफ्ट हाँ है। ये वाला उल्टा, हाँ ये वाला। इसी पे, इसी पे कोहनी पे भी पता नहीं कहाँ कहाँ उठ रही है, और पेट पे भी। अच्छा, हम्म, जो इसका हीट का रीज़न है ना, बाजू का हीट का रीज़न है वो ये, यहाँ हीट हाँ। ज़्यादा होती है बाजू में, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है बाजू में। फिर जो थाइज होती हैं, ठीक है, थाइज, इनसाइड थाइज जो है, जहाँ से लेग्स शुरू होती हैं वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, और थाइज सामने से जहाँ शुरू होती है वहाँ हीट ज़्यादा होती है, जो जिसे ताल पेट बोलते हैं, ठीक है। ताल पेट में हीट होती है, और पैर में नीचे, घुटने से नीचे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। और सिर भी खुजाता है ज़्यादा, सिर भी खुजा रहा है। सिर में खुजली तो, लेकिन फुंसी उनसी कुछ नहीं है, बस हाथ पे और पेट पे ही हो रखी है। जो फुंसी हुई है उससे 1 2 3 हाँ। 4 बढ़ रही है क्या? उसके साथ में एक और हो रही है, पेट पे हुई है, वो ठीक हुई, अब दूसरी उसके साथ एक और और लाल सी होती उठी है, है। उसको अगर छील दो ना बहुत दर्द होता है, वैसी वाली है ना। एक होती है हाँ पीक बहुत वाली। दर्द, बहुत पेन वाली हो रखी है। मेरे को भी हो जाती वो है फोड़ने से भी, दबाने से भी नहीं फूट रही है। एक हाँ कोहनी पे तो बहुत जबरदस्त दर्द वाली हो रखी है। हाँ। अच्छा, तो एक काम करना। इसीलिए सेशन में कम बोल रही हूँ। हाँ एक काम करना, अगर 1 से 2 2 से 3 हो जाए, ठीक है, तो समझो गर्मी के कारण हो रही है, गर्मी बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा। तो हाँ। इसके लिए एक बार ये कर लेना, डॉक्टर से संपर्क कर लेना, क्योंकि वो पेट की गर्मी बढ़ जाती है ना। मेरे को क्या हुआ था, पैर के नीचे हो गई थी, 1 से 2 2 से 10 10 से 20 20 से 40। अच्छा। तो मैंने दिखाया, तो उसने कहा कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं होगी कहीं। तो मैंने कहा अच्छा चेक करवा लेते हैं। मैं प्री डायबिटिक हूँ पहले से, मतलब साधना में आने से पहले मैं ठीक था, साधना में आने के बाद प्री डायबिटिक हो गया मैं, ठीक है। तो मेरी वहीं पे रहती है डायबिटीज़, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, वो वहीं पे रहती है। तो चेक करवाया, वो ठीक है। उसके बाद कोई दवाई मैं कुछ नहीं लेता किसी भी चीज़ के लिए। फिर मैं भी कभी नहीं लेती। फिर उसने मुझे कहा कि उसने मुझे एक मेडिसिन दी, वो फोड़े के लिए मेडिसिन थी पर्टिकुलरली। उसने बोला गर्मी हो गई है आपको। अच्छा। मैंने कहा गर्मी होगी तो शरीर में होगी, ये लेग्स से नीचे क्यों हुई? सिर्फ लेग्स से नीचे ही था मुझे। तो मेरे को लेग्स पे बहुत सारी क्रियाएं होती थी, मतलब जनरली पिछले 6 महीने से मेरे लेग्स को ही मैं ऐसे ऐसे मसल रहा हूँ, समझे। तो 10 मिनट तो मेरे लेग्स को मसलने में ही जाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को लेग्स की तकलीफ थी, उनको शुगर थी, तो उनकी लेग्स ब्लैक हो गई थी खुजा खुजा के। तो उनसे मुझे मिल गया वो प्रॉब्लम। तो वो मैं पैर ऐसे यही कुंडलिनी वहीं पे एक्यू प्रेशर देती है माँ पूरे हड्डी पे, और वहाँ पे बहुत सारी फिंसियाँ हुई।
कल पता है एक क्रिया हुई इसी हाथ में, ये बीच वाली ये फिंगर है ना मेरी, ये पूरी हिली और एक नस में फड़फड़ाहट रही, वो उंगली यूं यूं ये हिल रही है। वीडियो ऑन करो तब तो पता चलेगा क्या बोल रहे हो। ये वाली उंगली है ना मेरी, ये वाली मिडिल फिंगर, ये पूरी यूं 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 हिल रही थी और इसी पे या इस नस पे कोई काम हो रहा था, कुछ क्रिया हो रखी थी, बहुत काफी देर तक हुई है। अच्छा अच्छा। और ये देखो, देखो ये देखो, ये बैंडेड तो मुझे मिली नहीं उस समय। ये देखो, और पेट पे हो रखी है। अगर ये 1 से 2, 2 से 3 बढ़े ना तो इसकी मेडिसिन होती है, मैंने ली, उससे फिर 3-4 दिन में मेरा सारा क्लियर हो गया था। अच्छा। कई बार पेट गर्मी हो जाती है, ये कुंडलिनी से कई बार गर्मी हो जाती है, ठीक है, रेयर है लेकिन हो जाती है कई बार गर्मी। मुझे भी हुई थी कुछ दिन पहले, अभी भी मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन जो है थोड़ा ध्यान में कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गर्मी, पेट में भी गर्मी है, तो अगर मुझे लगे कि गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि ये बढ़नी तब शुरू होती है, एक तो आप ध्यान करो, ध्यान के बाद जैसे आप लिखते हो ना, जब आप लिखते हो ना तब कुंडलिनी लिखवाती है अंदर से, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह तो से ये होती इसीलिए है, होता होगा। उसकी वजह से होती है। मेरे को क्यों बढ़ी, क्योंकि मैं ध्यान करने के बाद मैं 1.5 घंटे का 1 घंटा 1.5 घंटा म्यूज़िक का रियाज़ करता हूँ। जब मैं रियाज़ करने शुरू करता हूँ तो अपनी तरफ से शुरू करता हूँ, लेकिन वो बाद में फिर अपने आप होता है अंदर से, मैं नहीं करता फिर रियाज़। तो कुंडलिनी माँ ही वो पूरा रियाज़ करवाती है, तो क्योंकि वो करवाती है बोल के सुबह ध्यान हो जाता है हमारा 20 मिनट के आसपास हो जाता है, तो 7:30 से लेके 7:50, कई बार 25 मिनट, कई बार 15 मिनट, तो वेरिएशन में चलता है। लेकिन उसके बाद जब मैं 1.5 घंटा रियाज़ करता हूँ तो वो 1.5 घंटा मेरे को नेचुरली रियाज़ होता है अंदर से, सारे सुर जो है ना रियाज़ के, वो ओम अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, मंत्र अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं, तो रियाज़ के हिसाब से, तो उसकी वजह से थोड़ी गर्मी पड़ गई पेट में, ठीक है। तो कुछ दिन पहले मेरे पैर के तलवे है ना, ये भी जला करते, इन पैर के जो तलवे है ना, इनमें भी जलन हो रखी थी पहले। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है ये कारण हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ठंडा फ्रूट वगैरह खाओ। मौसम भी जो है ना, बाहर बारिश है, अंदर हम लोग पानी उतना पी नहीं रहे, ठीक है, वो भी पानी भी खूब, और मैं तो पानी भी बहुत पी रही हूँ, बहुत पानी पी रही हूँ। अभी पी रहे हो ना, पहले से पीते हो? पानी तो मैं शुरू से पीती हूँ, पानी तो मैं खूब पीती हूँ। पानी अगर अभी शुरू किया ना तो एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत पानी पीना भी ठीक नहीं, क्योंकि बॉडी को जितना लेना है उतना ही लेना है उसने, ठीक है। ये मतलब कि ये नहीं है कि मैं नहीं पी रही, पानी पी रही हूँ, ठीक ही पी रही हूँ। मतलब पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, 2-2 लीटर 3-3 लीटर पीते हैं, वो अच्छा नहीं है मस्तिष्क के लिए। बॉडी अपने आप में एक विज्ञान है पूरा, जितनी हमें ज़रूरत है, बाकी तो वो बाथरूम में निकल ही जाता है पानी, फिर लाभ क्या है उसका। हम सोचते हैं डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, लेकिन डिटॉक्सीफाई एक लेवल तक ठीक है, एक सीमित सीमा तक ठीक है, ठीक है। 3-3 लीटर 4-4 2-2 लीटर पानी पी के सोना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप पानी ठीक ठाक पियो, उतना बहुत कुछ नहीं पीने की ज़रूरत। बाकी अगर ये बढ़ती हैं, अगर तो ये ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बढ़ती है तो इसकी मेडिसिन आती है, ये वाली ये जो फोड़ा हुआ है, इसकी मेडिसिन होती है, ठीक है। देखती हूँ, मैं तो जाती नहीं हूँ डॉक्टर के पास कभी, जब से सिद्धि योग में आई। मुझे तो अभी 1 से 2 हो जाए, 2 से 10 हो जाए, 10 से 20 और 20 से 40 हो जाए तो समस्या हो जाती है ना। वो पैर मैं जमीन पे रखता था ना, तो मेरे पैरों में दर्द होता था, इतनी दर्द वाली फिंसियाँ होती थी वो। इस वाली कोनी वाली पे तो बहुत दर्द है, क्योंकि हड्डी पे ये। हाँ, इसमें बहुत दर्द है। ठीक है, देखो 2-4 दिन ऐसे ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होती है तो इसकी मेडिसिन है, इसको ज़्यादा सहन करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, औषधि है इसके लिए। और नींद भी खूब आ रही है, मतलब कि रात को पहले मैं बहुत देर तक जगा करती, और अब तो मेरा होता है 10 बजे सो जाऊं, और सुबह 6 बजे मुश्किल से उठूं। दिन रात में उठ भी नाद भी नहीं सुन पाती मैं, तो सो जाती हूँ मैं तो। बस सुना और शुरू, बस लेटी और थोड़ी देर मैं चल सुनती हूँ, और मैं पता नहीं कहाँ गई। मुझे पता भी नहीं होता मैं कहाँ हूँ। कोई बात नहीं। और सुबह भी मेरा यही होता है कि मैं सो जाऊँ बस। नींद आ रही है ना इतनी, तो वो कुंडलिनी क्रिया की वजह से आ रही है ना, तो वो हमारी साधना ही है, कोई चक्कर नहीं, ठीक। बस कोई बात नहीं, देखो 2-3 दिन देखो, अगर नहीं ठीक होती है तो फिर जरूर लेना इसकी मेडिसिन, ठीक है। ठीक, जय श्री गुरु। जय श्री। चलिए,
गर्मी ज़रूर हो सकती है पेट में, क्योंकि ध्यान कई देखो हम सुबह 6:30 से 7 बजे, शाम को 6:30 से 7 बजे, ठीक है, आप अपने हिसाब से बैठो ध्यान करने के लिए। तो वो अगर आपको लग रहा है कि आपका ध्यान ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने ध्यान को उस लिमिट में लेके आओ। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरा ध्यान 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे। आधे घंटे का जो हम ध्यान रखते हैं, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आधे घंटे का ध्यान हम नहीं करते। 6:30 से 7 बजे के ध्यान का समय है। आप 6:30 बैठ जाओ 15 मिनट, 6:40 पे बैठ जाओ 15 मिनट, 6:45 पे बैठ जाओ 15 मिनट। 7 बजे तक आपको ग्रुप में बैठने का समय है। लाभ का समय आपका 6:30 से लेकर 7 बजे लाभ का समय है। ग्रुप मेडिटेशन का लाभ उठाओ। आधा घंटा ध्यान नहीं। गुरुदेव की वाणी सुबह चलती है ना, तो वो बोलते हैं चलो भाई अब 15 मिनट ध्यान करो। वो वीडियो क्लिप हमेशा से चलती आ रही है, हमेशा वही क्लिप चलती है, चलो भाई 15 मिनट ध्यान करो। और उससे पहले हम क्या कहते हैं, हो आदेश गुरु का। फिर गुरुदेव कहते हैं कि 15 मिनट ध्यान करो, तो हम उसी हिसाब से बैठते हैं। आधा घंटा ध्यान नहीं बैठते। बहुत गलत फहमियाँ हो रही है। बहुत जगह सेशंस में भी कुछ लोग बोल रहे हैं क्या आधा घंटा ध्यान करने वाली कोई दूसरी ऊर्जा है। आधा घंटा ध्यान ग्रुप के लिए समय है कि आप कभी भी आओ, इसमें बैठो और अपना 15 मिनट का ध्यान करो, ठीक है। और ऊर्जा की जहाँ से बात है, ऊर्जा किसी के बाप की हिम्मत नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कि वो अपने अंदर की ऊर्जा आपके अंदर डाल दे। कभी नहीं हो सकता। ये प्रकृति के खिलाफ है। किसी दूसरे मनुष्य की ऊर्जा किसी दूसरे मनुष्य में चले जाए, ये प्रकृति के खिलाफ है। एक नियम है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्म होती है, एक से दूसरी और ट्रांसफॉर्म होती है। आपके अंदर की ऊर्जा ही, अभी मैंने म्यूज़िक सुना, बाहर म्यूज़िक बज रहा है, माइकल जैक्सन का गाना बज रहा है, बिली जीन्स, हाँ, तो बज रहा है तो मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे शरीर में रोमांच पैदा नहीं होगा? मैं नाचूंगा नहीं, हालांकि मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगा ना। तो क्या माइकल जैक्सन की ऊर्जा आ गई मुझ में? मेरे अंदर की ही ऊर्जा है जो उठ गई है। बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि पे जाओ, गुरुदेव की समाधि पे जाओ, काजलवास जाओ, जहाँ भी चले जाओ, वहाँ से कोई ऊर्जा आपके अंदर नहीं घुसती। काजलवास की कोई ऊर्जा आपके अंदर नहीं घुसती, कहीं से कोई ऊर्जा नहीं आती। आपके अंदर उस ऊर्जा का स्पंदन हो जाता है। आपके अंदर जो ऊर्जा जमा है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। कोई किसी को कुछ ले दे नहीं सकता है भाई, ये गुरुदेव ने कहा है। तो कैसे संभव है कोई दूसरी ऊर्जा आपके अंदर घुस जाए? संभव नहीं है। आपका ही, आप कहीं जाते हो, आप कनेक्ट होते तो फील करते हो, कनेक्ट नहीं हो पाते तो नहीं फील करते। बोला क्या बकवास चल रहा है म्यूजिक का कोई, और पंजाबियों के लिए भंगड़ा चला दो तो वो नाचने लगेंगे। क्यों नाचने लग गए? थोड़ी उनके अंदर वो ऊर्जा चलेगी, वो स्पंदन है ऊर्जा का। बड़ी बेसिक साइंस है, साइकोलॉजी का काम नहीं है यहाँ पर, बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो ध्यान आप करो, लेकिन ग्रुप ध्यान का फ़ायदा उठाओ, समझो। साइंस को समझने की ज़रूरत है, टिक्का टिप्पणी की नहीं ज़रूरत हमें। तो और भ्रमित मत हो जाओ प्लीज़। गुरु भाई मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। देखिए ये है गुरुदेव का पेन। एक मिनट, कैमरा ऑफ हो गया। ये देखिए, इसमें गुरुदेव का मतलब कि फोटो लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। और देखिए ये गुरुदेव का है जो वाहन में लगाया जाता है ना, 4 व्हीलर में, तो वो है, लेके आए हैं। और ये गुरुदेव का लॉकेट है। ये कहाँ से लाए सब? ये सब आश्रम से लेके आए। कौन से? ये दादा गुरुदेव, ये गुरुदेव, दोनों जोधपुर आश्रम से लाए? जोधपुर आश्रम से। बढ़िया। इसीलिए ये खास कर रखे हुए एग्जाम देने के लिए पेन। अच्छा। पढ़ना आपको पड़ेगा लेकिन। और एक फोटो भी लाए हैं, दिखाते हैं, उधर कैमरा करके देखते हैं। एक मिनट, और ये सही से नहीं लिखा है। ये देखिए ये फोटो लाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तम, बहुत बढ़िया जी। तो वो पेन खास करके रखे हुए, वो एग्जाम देने के लिए, जब भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना तो लेके जाएंगे। हाँ।
और शुरू में मतलब कि हर कॉपी का पहला पन्ना पर वही पेन से लिखे हैं। लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ पढ़ाई करते हैं सर, पढ़ाई तो मतलब कि 8 घंटा का 10 घंटा का मेरा रूटीन है पढ़ने का डेली का। अच्छा, बढ़िया बढ़िया उत्तम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पढ़ पाते हैं सर, पहले पढ़ ही नहीं पाते थे। पहले मतलब कि 3 से 4 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता था, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं सुबह उठ करके कि गुरुदेव आज का दिन मेरा बस जितना देर मेरा स्टडी प्लान है बस पूरा हो जाए। अब हो जाता है, 10 घंटा पढ़ पाते हैं अब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसीलिए गुरुदेव को सामने लगा दिया कि यहाँ पढ़ते हैं तो मतलब कि गुरुदेव के स्टडी में हम मतलब है, ताकि गुरुदेव मेरा देखभाल कर रहे हैं कैसे पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। और सब सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं कुछ कोचिंग वगैरह नहीं। गुरुदेव पढ़ाने वाले नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल मेहनत करो, मेहनत करो। पढ़ोगे, अच्छे पढ़ोगे तो अच्छी जगह जाओगे, अच्छी जगह जाओगे तो 10 लोगों के साथ संपर्क में आओगे और फिर आपको 10 लोग सुनेंगे तो उनका भी भला होगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए ये सब खरीद लाए। और फिर इसीलिए हमको लगता है जितना कुछ पहने ना सब गुरुदेव का ही हो। जितना कुछ मतलब कि शर्ट भी हो तो गुरुदेव का होगा, और मोबाइल का कवर भी गुरुदेव का, और मिला ही कुछ नहीं, बस इतना ही चीज मिला। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरह से हो सके बुक लेके आए हैं। क्या चीज? गुरुदेव का बुक भी लेकर आए हैं, दिखाते हैं, देखिए। गुरुदेव का बुक, ये देखिए, ये बुक 2 को लेके आए हैं। बहुत बढ़िया। पढ़ना भी इसे? हाँ इसको पढ़े हैं। एक दीदी के लिए लेके आए, एक हम अपने लिए। अच्छा, गुंजन जी के लिए? हाँ दीदी के लिए। अच्छा। और देखिए कितना सारा गुरुदेव का पोस्टर लिया है, ये प्रचार प्रसार के लिए। बढ़िया, पंपलेट। बढ़िया बढ़िया, इसमें बहुत सारा है। और फिर ये देखिए, और ये छोटा वाला फोटो गुरुदेव का, ये बहुत सारा लेकर के आए हैं। हाँ। बहुत बढ़िया उत्तम, बहुत बढ़िया, शाबाश। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बहुत सारा, इसमें शायद 200 पीस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहो, खुद भी साधना करो और दूसरों को भी लगाओ साधना में। बहुत बहुत। चलिए, ये बढ़िया बात है कि आप साधना भी करो और दूसरों को भी बताओ। चलो अब YouTube पे देख लेते हैं, कोई प्रश्न वगैरह हो, कोई मार्गदर्शन हमारा कर रहा हो कहीं से। अर्जुन चौधरी जी कह रहे हैं, गुरु भाई आंखों में आंसू आते हैं ध्यान करते समय। बहुत अच्छी बात है, क्लींसिंग हो रही है, अच्छी बात है। आते हैं, बहुतों को आंसू आते हैं, आंखें क्लीन हो रही हैं, उबासी आती है। उबासी प्राणायाम का एक पार्ट है, हिस्सा है, उपप्राण। अच्छा, उसके बाद अमर कला जी कह रहे हैं, गुरु भाई मेरे जहाँ नाक शुरू होता है वहाँ हड्डी दुख रही है कल से, इसके बारे में कुछ बताएं। कोई डॉक्टर है हमारे पास इधर नाक का? ये तो मुझे नहीं पता गुरुबहन कि नाक की हड्डी यहाँ दर्द क्यों हो रहा है। कोई क्रिया हुई होगी तो हो सकता है। मेरे अनुभव में तो नहीं आया ऐसा विशेष। मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आया। मस्तिष्क वगैरह दर्द हो, आंखें दर्द होना अलग है, लेकिन ये वाला नहीं, मेरे अनुभव में नहीं है। ये किसी और का हो जिसकी नाक की हड्डी दर्द होती हो तो आप ज़रूर इसके बारे में बात करें और बताएं कि किसी और को भी अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, और जय श्री गुरुदेव। और एक अच्छी बात हो रहा है, मेरे हस्बैंड भी दोनों टाइम ध्यान करने लग गए। पहले नहीं करते थे? रात को सोते टाइम किया करते हो, मतलब कि ऐसे कंटिन्यू नहीं बैठा करते, अब तो नियम से कर रहे हैं। अच्छा, सुबह शाम 6:30? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और जब जैसे दो दिन हुए थे कंटिन्यू उस टाइम पे बैठे, तभी वो कहते कुछ नाभि से कनेक्शन है क्या इस साधना का? मैं कि सारा ही नाभि से है।
बोले मेरे को झटके लगे। अच्छा और अगले दिन बोले मुझे ना नीचे मूलाधार चक्रम में भी 2 झटके, तो मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान गहरा था कितने झटके लगे। अच्छा, चलो अच्छी बात है, फिर नियमित ध्यान का फायदा हुआ ना। चलो अच्छी बात है। चलो आप खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो अच्छी बात है कि वो भी करने लगते थे। सही है। भजनों का असर पड़ गया क्या? मैं एक तो भजन राइटर होगी तो थोड़ा एक म्यूजिक वाला भी कुछ होना चाहिए साथ में। भजन तो तुम्हारे पास आज भी भेजा है मैंने अभी नहीं सुना, मैं बहुत आराम से सुनूंगा जब तक मेरे दिमाग में जन्मदिन की वो 24 तारीख के लिए गुरुदेव ने बनवाया, वो तो बाद में ही गाएंगे, तुम सुन लेना वैसे। हाँ मैं सुनूंगा, लेकिन जब तक मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, मैं नहीं सुनता, बिल्कुल फ्री माइंड होकर सुनूंगा, आनंद लेने। ठीक है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए और बताइए, कौन क्या बात करना चाहता है भाई? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं गायत्री। हाँ जी गायत्री जी। हाँ भैया जी बताइए। मैं साधना में शुरू में जुड़ी ना, तब मेरे नाक की हड्डी में दर्द होता था। चलो अमर कला जी, उसका परिणाम क्या मिला? वो मेरा धीरे धीरे ठीक हो गया, पर मुझे शुरू में लगता था कि मुझे ना लोम विलोम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। मैंने आपको पूछा भी था। अच्छा भैया। अच्छा, तो आपने बताया कि इसमें सब अपने आप ही होएगा। अच्छा ओके। हाँ, तो थोड़े दिन बाद मेरा अपने आप अच्छा हो गया भैया। तो नाक जब आपका दर्द हुआ, उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रभाव पड़ा या बदलाव कुछ आया? ऐसे कुछ बदलाव हुआ पहले से, या फिर बस दर्द हुआ ठीक हो गया फिर अपने आप? पहले मुझे ना लोम विलोम वगैरह करना पड़ता था, तब मेरे को कहीं जाकर रिलीफ होता था। और लॉकडाउन के बाद तो मैंने योगासन जाना ही बंद कर दिया। वो फिर आपकी तरफ मैं आ गई थी, गुरुजी से मिल दीक्षा ली। फिर आपने बताया कि अपने आप ही होएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़े दिन ध्यान करने के बाद अपने आप ठीक हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। पहले जब आप अनुलोम विलोम करते थे तो किस लिए करते थे? ऐसे ही ना, कोई प्रॉब्लम की वजह से? नॉर्मल। मेरे मिस्टर योगासन जाते हैं। अच्छा। तो हम लोग सुबह 6 से 7 जाते थे। अच्छा। हाँ। मिस्टर अभी भी जाते हैं योगा वहाँ करने? वो जाते हैं, पहले हम दोनों जाते थे। अब मैं नहीं जाती तो वो भी नहीं जाते। तो उनको बोलो मैं तो ये यहाँ पे कर ले रही हूँ, आप भी कर लो, ट्राई तो करो। ट्राई किया उन्होंने कि नहीं किया? नहीं, वो इसमें जुड़ते ही नहीं है। वो मेरे को बहुत योगिक क्रिया होते देखते हैं, सब देखते हैं, उनके मन में वो नहीं आता, वो अपनी पूजा पाठ में राजी। अच्छा चलो ठीक है, जब गुरुदेव की इच्छा होगी तब आ जाएंगे। हाँ। कोई बात नहीं, फोटो रख दो बस, वो फोटो के आगे अगर दिया घुमा देना तो काम हो जाएगा। वो चंदन लगाते, आरती करते, सब भगवान के बीच में बिठा रखा ना। हाँ बस उसी से ही काम हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं जो नहीं करना चाहते ना, मेरी फोटो रख लो, जैसे धूप अगरबत्ती बाकियों को दिखाते हो, इसको भी दिखा दो फोटो के, वही उससे ही हो जाएगा तुम्हारा काम। नहीं, और तो पूजा पाठ पूरी करते हैं। हाँ वो नहीं करते। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, और कुछ कोई कहना चाहता है? कुछ बस इतना ही? हाँ, कोई बात नहीं किसी के पास? थोड़ा तो सत्संग को थोड़ा हवा देनी चाहिए सबको, थोड़ा घी सबको डालना चाहिए ना सत्संग में। जैसे हवन में सब घी डालते हैं, ऐसे सत्संग में भी सबको घी डालना चाहिए। चलो मैं कोई टॉपिक वैसे ही पढ़ लेता हूँ, जनरली एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक बुक है छोटी सी, ये है ट्रैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये बुक मैं ऐसे नहीं पढ़ता, बस यूं ही कुछ भी पढ़ लेता हूँ इसमें से। ये है स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज की कोई बुक है। इन्होंने साधना के लिए काफ़ी कुछ लिखा है, ये साधना के विषय में काफ़ी कुछ बात करते हैं। तो कभी कभी क्या है कि ऐसे ही साधना में क्या क्या लोगों ने लिखा है, क्या क्या उसके बारे में वो पढ़ते हैं, तो टॉपिक इसमें बहुत अच्छे अच्छे दिए रहते हैं। तो कभी कोई एक टॉपिक मन होता है तो मैं उठा लेता हूँ, और बहुत काम भी आ जाता है कई बार। तो आज देखते हैं कुछ टॉपिक, एक ही टॉपिक उठाएंगे।
चलिए, इसमें है टॉपिक है, इसमें कहते हैं अननेसेसरी डिबेट, यानी कि बिना वजह का तर्क वितर्क। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड इज अननेसेसरी डिबेट। व्हेन अ पार्टिसिपेंट wins the debate, he is filled with the feeling of pride and is elated. But when he is defeated, he can lose his mental equilibrium, become melancholic, and his mental power deteriorates. Whether victorious or defeated, in either situation, the mind is bound to be affected, and either affect causes the spiritual decline of the initiate. Therefore, it is better for the initiate to avoid unnecessary debate. When you attain the state of steady intellect and controlled mind, of the state of samadhi, then you may involve yourself in debate either for a purpose of instructing or for the furthering of the well-being of humanity. Otherwise, it is an unnecessary involvement for initiate. Of course, if you come across a genuinely curious person or a person who is interested in spirituality, there is no objection in convincing the interested person. However, if the speaker finds himself sliding into intense argument, he must stop the discussion then and there. तो ये कहने का मतलब है कि हमें फिजूल की बातों में नहीं उलझना चाहिए। साधक के लिए फिजूल की बातें करना, अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप की क्लैरिटी किसी के सामने पेशकश करना सही नहीं है। जब डिबेट में आ जाते हैं तो या तो डिबेट में आप जीतोगे या डिबेट में हारोगे। जीतोगे तो आपको लगेगा वाह, गुरुदेव की कृपा से आज तो मैंने क्या जवाब दिया, क्या बात निकली मेरे मन से, क्या ज्ञान निकला मेरे मुंह से, और चुप करा दिया मैंने। अब सोचता रहे ज्ञान तो है नहीं, बात करते हैं, चुप करा दिया मैंने। तो आप खुश हो जाओगे कि आप जीत गए, आपने कोई ज्ञान भरी बात कर दी, बहुत अच्छी बात कर दी। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ माइंड है जीत जाने की किसी के ऊपर, ये सही नहीं है। साधक के लिए ये फीलिंग होना कि मैं जीत गया या मुझ में ज्ञान है या मैंने ज्ञान की बात करके बहुत बड़ी बात कर दी किसी को हरा के, ये आर्गुमेंटेशन ठीक नहीं, ये प्राइड अच्छा नहीं। ठीक है, होता ये है कि खैरनार भाई की एक बात है जो कल भाई बोल रहे थे, उन्होंने एक बार कहा था, उसी बात को मैं वापस रखता हूँ। कल भी उन्होंने ये बात हल्की सी कही थी कि मैं आज जो हूँ वो अलग हूँ ना साधना की वजह से। जो दूसरा व्यक्ति है वो साधना नहीं करता, वो वैसा ही है जैसा मैं था। तो अगर मैं उसको किसी भी हिसाब से हराता हूँ या नीचे करता हूँ तो मैं अपनी वो पुरानी स्टेट से ही बंध जाता हूँ, मैं भी वैसा ही था। तो जब आप ऊपर उठ जाते हो ज्ञान से या किसी चीज़ से, तब आपको जो नीचे हैं ज्ञान से उनके साथ तर्क वितर्क करके जीत हासिल करके कोई प्राइड वाली बात नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप में हुआ है वो गुरु कृपा से हुआ है, जो ज्ञान मिला है गुरु कृपा से मिला है। आप इसको किसी साधना में कोई बंदा नया आ रहा है उसके लिए, उसको समझाने के लिए कर सकते हो, लेकिन अपने ज्ञान को किसी डिबेट के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर सकते, किसी आर्ग्यूमेंट पे जीतने के लिए आप इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो गलत है। आप जीत गए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ माइंड जो बैलेंस्ड होता है साधक का, कि मैं साधना करता हूँ, हार जाने से डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम डाउन चली जाती है, डिक्लाइन हो जाता है कि मुझे तो बात सूझी नहीं, या फिर ये हो गया या वो हो गया। उससे स्पिरिचुअलिटी की जो प्रोग्रेस होती है वो डाउन चली जाती है। माइंड ही सब कुछ है, माइंड स्टेबल है तो उठोगे, माइंड ही अनस्टेबल है तो वो नीचे गिर जाओगे। इसीलिए अननेसेसरी डिबेट से आपको बचना चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी सेम ही है, टॉलरेंस, रिफ्रेनिंग फ्रॉम अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट्स, ये वही चीज़ों पे है कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए अपनी बुद्धिमत्ता का, ठीक है।
बस ज़रूरत हो तो यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को। चलिए, और कोई आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, फिर नहीं तो आज कुछ नहीं है टॉपिक, तो आपके पास भी कोई प्रश्न नहीं है तो अपने पास भी कुछ नहीं है, आज फिर यहीं पे रखेंगे इस चीज़ को। अगर कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। और साधना से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनसे भेद नहीं करना, ठीक है। किस गुरु ने लिखी है, किस गुरु की है, वो गुरु छोटा है या वो गुरु बड़ा है, इसमें कभी नहीं पढ़ना। ज्ञान किसी का भी नहीं है, ज्ञान उस परम सत्ता का है जो उसने सबको दे रखा है। किसी ने उस पर अगर बुक लिख दी, किसी ने लिख दिया तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, उसने लिखा है, उसका ज्ञान है, वो अलग गुरु है, मेरा गुरु अलग है, ये सब मैं नहीं पढ़ना। आपकी धारणा अपने गुरु के प्रति पक्की होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी दुनिया को अपना माध्यम बनाते हैं आपको ज्ञान देने के लिए। वो नहीं देखते कि वो कौन से गुरु का शिष्य है, क्या है, वो कहीं से भी आपको आपका काम बनाना है। उन्होंने पूरी जगत, पूरी सृष्टि आपके गुरु के अधीन है, इसीलिए कोई उनसे अलग नहीं है। आपको जहाँ से भी रेफरेंसेस मिलती हैं, जहाँ से भी साधना में मदद मिलती है, आपको बिना भेदभाव के चलना है। सारे आपके गुरु है, सब कुछ आपके गुरु का है, आप वो सबके मालिक हैं, ये मान के चलना है। अगर आपने कह दिया ये गुरु अलग है, मेरे गुरु अलग है, तो आपने तो पूरा डिफरेंस क्रिएट हो गया पूरा। कोई गुरु छोटा नहीं होता, सबके अपने अपने काम है, सब अपनी अपनी जगह। गुरु शब्द ही बहुत बड़ा है अपने आप में। वो अपने शिष्यों को अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी पूरी जो सच्चा गुरु है, अब हैं सच्चे गुरु, उनकी क्षमताएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन सच्चे गुरु भी हैं, वो अपने शिष्यों को पूरी क्षमता के हिसाब से मार्गदर्शन करते हैं। गुरु शब्द बहुत विशेष है अपने आप में। कोई किस चीज़ की दीक्षा बच्चे को दे रहा है, कोई किस चीज़ की दे रहा है, तो सबकी रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरुदेव सबके सबसे ऊपर बैठे हैं, इसका मतलब नहीं कि जो दूसरे गुरु हैं वो कम ज़्यादा हैं, वो उनकी वजह से ही बहुत शिष्य यहाँ तक पहुँचते हैं, गुरुदेव तक पहुँचते हैं, उनकी वो शिक्षा पूरी होती है तब यहाँ पर आते हैं। वो सबका सम्मान होना ज़रूरी है, बिना भेदभाव के पूरा आनंद लीजिए। ज्ञान भरा पड़ा है, किताबें अच्छी अच्छी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी कथाएँ हैं, सबको सुनिए और धारण करने की, समझने की कोशिश भी करिए, ठीक है। चलिए, और तो आपके पास आज कुछ नहीं है, प्रश्न भी नहीं है कुछ, और आज इतना ही रखते हैं। कई बार सेशन 3 घंटे का हो जाता है, कई बार 1 घंटे 1.5 घंटे का ही होता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह शाम नियमित ध्यान कीजिए, सुबह के ध्यान में मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री